हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। देखिए कि हमारी यानी प्रश्नावली ऑनलाइन क्लास में हमने कई प्रश्नावली करा दी हैं आपको। पहले सबसे प्रथम हमने कराई थी 5 प्रश्नावली समांतर श्रेणी, जो पूर्णतः पूरी हो चुकी थी। उसके बाद में फिर हमने 6 प्रश्नावली त्रिकोणमिति अनुपात वाले यानी जो मान है वो प्रश्नावली कराई थी। और उसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपात सर्वसमीकाएं वाले सवाल भी हमने यानी प्रश्नावली 7 पूर्णतः करा दी इसमें। तो हमने यानी 3 प्रश्नावली आपको पूर्णतः करा दी हैं ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारी चौथी प्रश्नावली चल रही है, यानी 8 प्रश्नावली, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी, तो अब देखिए ऊंचाई और दूरी में सवाल हैं और इसमें बोर्ड के एग्जाम में एक ही सवाल यानी 2 सवाल आते हैं। इसमें से 2 सवाल आते हैं, एक तो 1 नंबर का होता है और एक 3 नंबर का सवाल होता है बोर्ड के एग्जाम में इसमें। तो यानी जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें एक तो आता है 3 अंक का और एक आता है 1 नंबर का। और टोटल कितने अंक की है ये? 4 अंक की प्रश्नावली है ये। अब तक जो बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, यानी जो ये बुक आई थी, और ये बुक आई थी यानी 2017-18 में आई थी ये। तो 17-18, 18-19, 19 और 20 तो यानी 3-4 साल हो गए हैं इसको। और 3-4 साल में इस प्रश्नावली में से हर साल एक तो 1 नंबर का सवाल आता है जो छोटा होता है, और एक 3 नंबर का सवाल होता है जो थोड़ा उससे अधिक होता है, बड़ा होता है। 3 नंबर का है तो 3 नंबर के हिसाब से वो सवाल आता है। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी, पहले हम आपको इस प्रश्नावली के नियम लिखाएंगे और नियम लिखाने के बाद में फिर आपको वो नियम याद रखने। तो क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज के नियम चलेंगे और इसमें समकोण त्रिभुज के नियम चलेंगे, आपको सूत्र भी लिखाएंगे। तो अब देखिए पहला है, यानी सबसे पहले देखिए दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दूरदृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो अब हम आपको देखिए लिखाएंगे और आप संग संग लिखते भी जाना और समझते भी जाना उनको, और आपको हम समझाएंगे और लिखाएंगे। देखिए पहला है, मैं आपको देखिए यहाँ इस प्रकार का कोई चित्र बना रहा हूँ। ये आधार है ये, तो ये आधार है। तो अब देखिए इसमें यहाँ कोई क्या है? ओ है ये। तो ओ है, तो ये ओ है, यहाँ पे ओ बिंदु है, तो यहाँ हमारी आँख है ये क्या है भाई? आँख है ये। तो आँख है, तो अब देखिए इसमें आँख से यानी यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, और कोई वस्तु यहाँ पर है, पे कोई क्या है? वस्तु है। तो अब आँख से इस बिंदु से और वस्तु के इस बिंदु को जैसे देखते हैं तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? यानी दृष्टि रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। यानी प्रेक्षक की आंख से और वस्तु तक की जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी दृष्टि का मतलब यानी देखना, यानी आंख से पी वस्तु को देखना, कोई हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो देखिए प्रेक्षक की आंख से, तो अब देखिए इसमें प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक की आंख से और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं।
देखिए ये हो गई दृष्टि रेखा। वो कह रहा है कि प्रेक्षक की आंख से, इसका मतलब प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई कोई वस्तु, इसका मतलब प्रेक्षक की आंख यहाँ है और उसके द्वारा कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु को और इस आंख की दूरी से जैसे हम मिलाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। अब उसके बाद में दृष्टि रेखा होगी। तो अब देखिए इसका जो दूसरा अगला पॉइंट है, इसमें दो कोण हैं, कोण आएंगे इसमें, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनवन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनवन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। उन्नयन कोण हम कहते हैं कि यानी जब हम आधार यानी क्षैतिज रेखा पर जमीन पर खड़े हुए हैं और आकाश में कोई वायुयान या कोई पक्षी या कोई छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको हम देखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखें, नीचे से और ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है। हम यानी सड़क पर चल रहे हैं नीचे और छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको हम देख रहे हैं, तो मेरी आंख से और उस छत पर व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु, उसको हम देखेंगे, तो इसका मतलब जो हमारी आंख से और उससे वस्तु को देखेंगे तो उस आंख से जो बनने वाला जो यानी क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई आंख के ऊपर यदि कोई वस्तु आंख के ऊपर है तो वहां कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और अवनवन कोण, अवनवन कोण यानी कोई जमीन पर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति जा रहा है जमीन पर, सड़क पर कोई चल रहा है, कोई वाहन चल रहा है और हम छत पर खड़े हुए हैं, छत पर या ऊपर प्लेन में बैठे हुए हैं या हवाई जहाज में बैठे हुए हैं या कोई पेड़ के ऊपर, पेड़ पर खड़े हुए हैं, हम पेड़ पर चढ़े हुए हैं और नीचे की कोई वस्तु है या कोई पशु है उसको देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना ही क्या है, अवनवन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ देखना क्या है, उन्नयन कोण है। तो हम छत पर खड़े हुए हैं और नीचे सड़क पर कोई कार या साधन जा रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, तो ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो वहाँ क्या हो गया, अवनवन कोण हो गया। अब मैं खड़ा हूँ, मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ और आप नीचे बैठे हो, छात्र नीचे बैठे हो, तो मैं जैसे आपको देख रहा हूँ, अब मेरी आंख से आप क्या है, नीचे हैं, तो इसका मतलब आप जब नीचे बैठे हो और मैं खड़ा हूँ, अब मेरी आंख से जैसे आप नीचे तो मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अवनवन कोण बनेगा। और तुम मुझे देखेंगे, मुझे देखेंगे, मेरे सिर को देखेंगे या बोर्ड को देखेंगे या पंखे को देखेंगे बैठे हुए, तो आपकी आंख से ऊपर है पंखा, तो इसका मतलब वहाँ क्या बन गया, उन्नयन कोण बन गया। तो उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखना, अवनवन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखना, वही क्या है, उन्नयन और अवनवन कोण है। तो अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है उन्नयन कोण। पॉइंट नंबर दूसरा है उन्नयन कोण है। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट उन्नयन कोण। उन्नयन कोण देखिए इसमें उन्नयन कोण में है कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर, आंख से ऊपर हो तो, आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है
यानी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गई आपकी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। उसके बाद में यहां देखिए हमारी कोई आंख है, ये क्या है, आंख है ये, तो ये आंख है, तो यहां से और ये देख रही है इसको, तो यहां से देख रही है ओ बिंदु से, और कोई वस्तु यहां पर है, कोई वस्तु यहाँ है पी है, तो ये आंख के ऊपर है वस्तु, तो इसको देखते हैं, तो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा। तो यानी क्षैतिज रेखा के साथ, इस क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस कोण को क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण। उन्नयन क्या है भाई, ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया। तो इसका मतलब ये हमारी आंख हो गई, ये हमारी दृष्टि रेखा हो गई, और इस वस्तु को देख रहे हैं हम नीचे से, और ऊपर तरफ इस वस्तु को देखेंगे तो ये क्या बन गया, उन्नयन कोण बन गया। कि यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। जो उसका ये क्या है, चित्र है। तो इस चित्र को और इसको क्या कर लें, आप बना लें। अब देखिए अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अवनमन कोण है। क्या है भाई तीसरा पॉइंट, अवनमन कोण। तो अब देखिए अवनमन कोण में देखिए तीसरा पॉइंट, ये तो हो गई आंख से ऊपर, अब होगी आंख से नीचे जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तीसरा पॉइंट है देखिए अवनमन कोण। अवनमन कोण है तो इसमें देखिए यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु आंख से नीचे, आंख से नीचे, आंख से नीचे हो, आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण के साथ, जो कोण बनती है, बनाती है, जो कोण बनाती है। इसका मतलब यानी देखिए यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है तो उसे हम अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है तो उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। अब हम ऊपर से और नीचे तरफ देख रहे हैं तो ये क्या बन गया, अवनमन कोण बन गया। जैसे मान लीजिए कोई हमारी ये आधार है, ये जमीन है, ये तो जमीन पर यहाँ कोई पी वस्तु है, ये क्या, ये पी वस्तु है, और हमारी यानी आंख यानी यहाँ है, देखिए ये कोई क्या है, हमारी आंख है, ये तो आंख है। तो अब देखिए इसमें ये आंख है तो यहाँ से हम इसको देख रहे हैं इस वस्तु को, और ये इस आंख से जो क्षैतिज रेखा बन रही है ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब ऊपर को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, इसको क्षैतिज रेखा। ये तो क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, और ये क्या है, दृष्टि रेखा हो गई। ये क्या होगी, दृष्टि रेखा। और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, अवनमन कोण है। ये क्या है, ये अवनमन कोण है। ये यहाँ जो कोई कोण बनेगा यानी क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, क्योंकि हम ऊपर से और नीचे की तरफ देख रहे हैं। यानी
ये क्या है हमारा, यानी सड़क मान लीजिए, चाहे आधार मान लीजिए, ये सड़क है और इस बिंदु पर कोई सड़क पर कोई कार जा रही है या वाहन जा रहा है या कोई वस्तु है कुछ भी, और हम ऊपर छत पर खड़े हुए हैं या कोई पेड़ पर खड़े हुए हैं और वहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख से क्या है, नीचे है, नीचे, तो इसका मतलब क्या बन गया, वहाँ अवनवन कोण बन गया। तो ये हो गया उन्नयन, अवनवन और दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा हो गई, तब देखिए इसमें मान लीजिए अब इसके सूत्र हैं, तो देखिए इसमें मैं आपको लिखा रहा हूं और इनको आप नोट कर लिए। वैसे हमने वो 7 प्रश्नावली में आपको पूरे सूत्र लिखा दिए थे और भी इनको लिख लें इस प्रश्नावली में, क्योंकि मात्र केवल 3 सूत्र चलेंगे इसमें। यानी देखिए इसमें महत्वपूर्ण सूत्र नंबर पहला चलेगा इसमें साइन थीटा, जो बराबर होता है लंब बटे क्या होगा, कर्ण। दूसरा है इसका कॉस थीटा, जो आधार बटे कर्ण। और तीसरा है इसमें टेन थीटा, बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये 3 सूत्र चलेंगे इसमें भी, केवल मात्र 3 सूत्र चलेंगे। ये है जो, यानी अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है कि लाल और बटे कक्का, 3 स्टेप बना लीजिए इसमें से। ये भी 3 सूत्र चलेंगे इसमें से। ये तो हो गया यानी साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया आपका टेन थीटा। मात्र 3 सूत्र याद रखने, और ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो इन तीनों को लगाइए आप या फिर उन तीनों को लगाइए, नीचे वाले को। कॉट, सेक और कॉसेक मतलब एक ही है बात उनकी। या तो इन तीनों को याद करो या फिर उनको तीनों को याद कर लीजिए। उसके बाद में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। और इसमें आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समकोण त्रिभुज वाले ही सवाल आएंगे इसमें। और ये तो हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया इसका आधार। तो इसमें ए, बी और सी। तो इसमें आपको एक चीज़, एक भुजा देता है, दूसरी भुजा हमें निकालनी पड़ती है इन सूत्रों के अनुसार। अब ये पता नहीं लंब दे दे या आधार दे रखा है या कर्ण दे रखा है। कर्ण दे रखा है तो आधार पूछ लेगा, आधार दे रखा है तो क्या तो लंब पूछ लेगा, लंब दे रखा है तो कर्ण भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार की यानी उसमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज से ही फिर हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं कि भाई इसमें मान लीजिए क्या दे रखा है, तो अब हमें कौन सा लगा पूछ रहा है, तो फिर इनमें से कौन सी लगेगा, साइन लग रहा है, कॉस लग रहा है, टेन लग रहा है। मान लीजिए सवाल में दे रखा है 500 मीटर कर्ण, तो यानी ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई बराबर क्या है, लंब है। तो अब देखो ये तो कर्ण है, ये लंब है, तो अब इसमें कौन सा लगेगा, लंब और कर्ण, तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा लगेगा। कौन सा लग गया, साइन। अब मान लीजिए कर्ण दे रखा है और आधार पूछ लिया आपसे, तो आधार को हमने x मान लिया, तो अब इसमें कौन सा लग जाएगा, आधार कर्ण, कौन सा लग गया, कॉस थीटा लग गया। इसमें कौन सा लग गया, कॉस। और यदि मान लीजिए ये कह रहा है कि भाई आधार 500 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई निकालिए। तो ऊंचाई निकाली तो ये आधार और ये लंब है, तो जब आधार और लंब कौन सा लगेगा, इसमें टेन थीटा लगेगा। तो इस प्रकार से सवाल में एक दे रखी होती है और दूसरा पूछता है, तो उसके बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि भाई अब इसमें कौन सा हमें लगाना और कौन सा नहीं लगाना है। तो इस प्रकार के फिर इसमें आधार में कुछ पॉइंट हैं, वो शब्द आएंगे उस सवालों में, तो वो शब्दों को हमें पहचानना है। आधार में आएंगे जैसे पेड़ की छाया है, और उसके बाद में प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और उसके बाद में मान लीजिए सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की नीचे की दूरी कितनी है, क्षैतिज दूरी कितनी है। तो इसका मतलब इस शब्द आएंगे तो आपको समझना है कि उसमें क्या है, आधार है। लंब है, जैसे लंबे में आते हैं बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, पुल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई में तो आपको समझना है कि भाई क्या निकालना है, उसमें लंब निकालना है। ऊंचाई का मतलब तो हमेशा क्या होता है, लंबे होता है, चाहे वो किसी की भी ऊंचाई पूछ रहा है या दे रखी है उसने। उसके बाद में कर्ण में बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो यानी तिरछे होते हैं, वो तिरछे तो वो कर्ण में आते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम पतंग की डोर की लंबाई, पतंग मान लीजिए हम उड़ा रहे हैं, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम खड़े हैं यहाँ सी बिंदु पर और पतंग उड़ेगी हमारी कहाँ, ए बिंदु पर उड़ेगी, तिरछी उड़ती है।
जो पतंग की अब हम उड़ा रहे हैं यहाँ और पतंग यहाँ, तो पतंग किस में बन रही है? वो काई से ऐसे थोड़ी कि बगैर अपने आप ही उड़ रही हो, वो हम उसको उड़ा रहे हैं तो वो हमने क्या पकड़ रखा है? पतंग का डोर पकड़ रखी है, हम डोर से उसको क्या कर रहे हैं? उड़ा रहे हैं। तो वो जो पतंग के डोर की लंबाई वो क्या होगी? कर्ण होगी। उसके बाद में रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई भी क्या होती है? कर्ण होती है। जैसे कोई सर्कस कलाकार हैं और वो सर्कस करते हैं तो वो रस्सी बांध लेते हैं, एक खंबे पर रस्सी बांध ले, इधर बांध ले और इधर बांध ले, तो इसका मतलब रस्सी पर वो यहाँ से चढ़ता है, तो वो क्या है? यानी एक कर्ण है। वो क्या है? वो कर्ण। उसके बाद में वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, पहले वायुयान हवाई अड्डे पर भागेगा और फिर वो ऊंचा एकदम तिरछा उड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ खड़ा है वो और एकदम ऊपर उड़ गया परदेसी ना, ऐसा नहीं होता है। वो पहले यहाँ से खड़ा है, यहाँ से पहले आगे भागेगा सड़क पे ही, और फिर वो आगे से इधर होता हुआ तिरछा उड़ता है और फिर यहाँ अपने गतिमान स्थान पर वो चलता है। तो वो भी क्या है? कर्णीय है। तो उसमें कर्ण में बहुत सारे पॉइंट हैं। पतंग की डोर की लंबाई है, पहाड़ का ढलान क्षेत्र है, पहाड़ पर हम चढ़ेंगे तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि भाई बिल्कुल सीधा ये पहाड़ है और इस पर झट चढ़ गए ऊपर, ऐसा नहीं। इसका हमें पहाड़ है तो इसका मतलब इसका ये ढलान क्षेत्र देखना पड़ेगा हमने, इसका ये ढलान क्षेत्र है तो इधर से चढ़ेंगे तो ये ढलान क्षेत्र भी क्या है? कर्ण है। एक फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी आप जानते हो, फिसलन पट्टी जैसे सरकारी विद्यालय में होती है कि फिसलन पट्टी इस तरह की होती है कि एक तरफ तो बिल्कुल सपाट होता है और एक तरफ होती है सिड्डी, तो सिड्डीन पर बच्चे चढ़ते हैं एक तरफ से, इधर से वो चढ़ेंगे सिड्डीन पर होकर, इधर से जब वो सपाट पर वहाँ से फिसलते हैं तो ये फिसलन पट्टी है। तो ये फिसलन पट्टी भी क्या है? ये कर्ण है। ये तार की लंबाई, तार यानी खंबे पर बंध रहा है और एक खंबे से टूटकर नीचे गिर गया तो वो भी तार की लंबाई किस में आती है? कर्ण में। तार की लंबाई है। उसके बाद में पतंग की डोर की लंबाई है, पहाड़ का ढलान क्षेत्र है। और उसके बाद में फिसल पट्टी की लंबाई है। वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, ये भी क्या? कर्ण में। सीढ़ी की लंबाई, अब सीढ़ी है सिड्डी, जो सिड्डी होती है वो भी क्या होती है? थोड़ी तिरछी होती हैं, तिरछी होती हैं। तो इसका मतलब अब ये सिड्डी है, ये सिड्डी है तो तिरछी होंगी तभी तो हम यहाँ ऊपर चढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए कहेंगे भाई ये सिड्डी है, दीवार में लगवा दें हमने साहब, इस प्रकार की सिड्डी लगवा दें तो अब इस पर चढ़ रहे हैं तो हम उल्टे ही चढ़ नहीं पाएंगे, उल्टे गिर पड़ेंगे। तो ये क्या है? इसका मतलब ये सिड्डी नहीं चढ़े, इन पे ऐसी सिड्डियों पर नहीं चढ़ना, नहीं चढ़ पाएंगे हम। तो थोड़ी सी फिसली होंगी तो हम उस पर चढ़ पाएंगे। मान ली कोई दीवार पर चढ़ना है और हम निशानी लगा रहे हैं उस दीवार पर, दीवार पर निशानी लगा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी सी तिरछी लगाते हैं। ऐसे थोड़ी भाई दीवार के बगल में जस्ट दीवार के बगल में चिपटा कर रख दे और उस पर चढ़ रहे हैं साहब, चढ़ेंगे तो उल्टी बाज नसीनी लेके गिर पड़ेंगे हम। तो इसलिए उसको नीचे से थोड़ा तिरछा करेंगे सीढ़ी को, और जब ऊपर चढ़ेंगे तो वो क्या है? सीढ़ी। ये सीढ़ी भी किस में आती है? कर्ण में आती है। तो हम आपको सारे पॉइंट ये लिखाएंगे और आप नंबर बाय सारे पॉइंटों को लिख लें, ये सूत्र लिख लें, ये लिख लें आप इस तरह से। और मैंने आपको पहले पॉइंट लिखाए थे वो भी आएंगे। और उसके बाद में देखिए इसमें कुछ थीटा के मान है, थीटा के मान है जैसे मान लीजिए √2, ये आपको याद रखना 1.414, √3 बराबर 1.732। तो ये मान भी आपको याद रखने क्योंकि सवाल में कहीं भी हर सवाल में आएंगे ये। √2 का मान, √3 का मान सवाल में आएगा तो वहाँ हमें कभी कभी ये मान रखना पड़ेगा, तो इनसे क्या करना पड़ेगा? हमें वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनका सवालों से। तो इसका मतलब ये भी आपको क्या करना है? याद करने हैं। √2 √3 इनके अलावा मान लीजिए और ज़्यादातर जो थीटा होते हैं वो आपको थीटा आएंगे, एक तो 30 और 60 और उसके बाद में 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। इनके अलावा शायद नहीं आ पाएंगे आपको। मान ही आपको ऐसे आएंगे जो हमारे सारणी में, जो 6 प्रश्नावली जो सारणी त्रिकोणमिति की, उनमें जो मान है वही मान आएंगे और ज़्यादातर ये आएंगे 30, 60, 45। इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। और कोई यदि मान आया, कोई भी मान आया तो वहाँ सवाल में आपको मान दिया दे रखा होगा। जैसे आपका एक सवाल में tan 15 आएगा तो tan 15 का मान उसमें दे रखा है कि 2 माइनस √ कितना भाई? 3, ये मान दे रखा उसमें। तो उसके बाद में और ये मैं आपको सवाल बता दूं कौन सा सवाल है। ये सवाल नंबर है ये कौन सा भैया? 15वां सवाल है शायद, ये 15वां सवाल है। ये 15वां सवाल है कि जहाँ tan 15 बराबर 2 और माइनस √3 दे रखा है। ये केवल मात्र 15वें सवाल में है ये, और कोई से में नहीं है। आप ध्यान रखें इस सवाल को। अगर
30, 60 और 45 के अलावा और कोई थीटा का मान आ रहा है तो वो आपको थीटा का मान सवाल में देगा। जैसे वहाँ 15 आ रहा है, थीटा 15 आ रहा है, उसमें मैं आपको सवाल को देखिए बोल के बताऊँ। 15वां सवाल है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वहाँ 15 डिग्री आ गया, 30 डिग्री है, 30 डिग्री तो हमारे पास सारणी मान है, परंतु 15 का नहीं है। तो आपको 15 का मान सवाल में दे रखा है कि भाई tan 15 बराबर 2 माइनस √3। इस प्रकार से आपको इनके अलावा, थीटाओं के अलावा और कोई भी अंक आया यानी थीटा आए तो वो आपको सवाल में इस प्रकार से सवाल में नीचे देगा। तो आप देखिए इसमें मिटा रहा हूं इनको, √2, √3 का मान, ये सारे आपको याद रखने, ये लिखने भी हैं आपको। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात नंबर पहला पॉइंट है इसमें कर्ण। कर्ण में सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं जो आपको याद करने, और मैं आपको लिखा रहा हूं सारे पॉइंटों को। देखिए कर्ण में जैसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले कर्ण में पहाड़ का ढलान क्षेत्र है। पहाड़ का ढलान क्षेत्र है। पहाड़ का ढलान क्षेत्र है। दूसरा है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई। उसके बाद में तीसरा है सिड्डी, यानी सिड्डी की लंबाई। देखिए कर्ण में पॉइंट ये है, पहाड़ का ढलान क्षेत्र, फिसलन पट्टी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, तार की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई, हवाई अड्डे से हवाई जहाज की सीधी दूरी और रस्सी की लंबाई। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो किस में आएंगे, कर्ण में आते हैं। वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, पतंग की डोर की लंबाई है, रस्सी की लंबाई, तार की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है, तो ये सब किस में आएंगे, कर्ण में आते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसी का ही ऊंचाई, यानी लंब यानी ऊंचाई में। तो ऊंचाई में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे मान लीजिए खंबे की ऊंचाई। दूसरा है पेड़ की ऊंचाई। उसके बाद में तीसरा है भवन की ऊंचाई। उसके बाद में दीवार की ऊंचाई। उसके बाद में है पांचवा है दीवार, भवन, पेड़, खंबे, लंब। उसके बाद में पोल की ऊंचाई। तो यानी देखिए खंबे की ऊंचाई, पेड़ की, भवन, दीवार, पोल की। छठवां है मीनार की ऊंचाई। तो उसके बाद में देखिए इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल यानी शब्द होंगे जिसमें ऊंचाई आ रही है। खंबे की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, पोल की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई। उस शब्द में यानी जो भी पूछ रहा होगा तो उसमें ऊंचाई दे रखी होगी, ऊंचाई शब्द लिखा होगा तो उसमें हमें क्या निकालना है, फिर लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। उसके बाद में लंब निकालना है, तो ये क्या है, लंब ऊंचाई के पॉइंट और ये किसके, कर्ण के।
अब देखिए इसमें आधार के हैं, तो आधार के तो कुछ कमी पॉइंट हैं। तो देखिए मैं आपको आधार के भी पॉइंट लिखा रहा हूँ, इनको उतार लें आप। अब देखिए आधार, तीसरा पॉइंट है इसका आधार का। देखिए आधार में है क्षैतिज, ये नंबर 1 क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। दूसरा है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। अब छाया की लंबाई तो वो किसी की भी छाया हो सकती है, पेड़ की छाया, दीवार की छाया, टावर की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई, भवन की छाया की लंबाई, यानी किसी भी छाया की लंबाई तो किसी की भी हो, वो सब केस में आएगी, आधार में आएगी वो। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है सीढ़ी, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी। इसका मतलब सीढ़ी को जैसे हम लगाएंगे तो सीढ़ी का जो निचला सिरा है उससे दीवार की कितनी दूरी है, तो वो भी किस में आएगी, आधार में आती है। क्षैतिज दूरी, छाया की लंबाई, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी। उसके बाद में प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये भी किस में आती है, यानी आधार में आती है। तो आधार की तो कुछ कम ही शब्द हैं, जो ये 2-3 ही पॉइंट हैं, आप इनको याद कर लें। तो ये हो गए आपके यानी प्रश्नावली 8 के सारे नियम जो मैंने आपको लिखा दिए, सूत्र समझा दिया, लिखा दिए, आप इनको याद कर लें। और अब देखिए इसमें अब हम आपको कुछ सवाल कराते हैं। देखिए पहले हम इसके एग्जाम्पल कराएंगे और एग्जाम्पल कराने के बाद में फिर आपको इसके क्या कराने हैं, सवाल कराएंगे। तो सवाल कराएंगे। देखिए इसमें जो एक नंबर के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे सवाल यानी उदाहरण नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर पहला देखिए, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण और आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। इसका मतलब कोई देखिए स्तंभ है, ये हमारा यानी कोई क्या है, स्तंभ है, ये स्तंभ है। तो इसके ऊपरी सिरे से और यानी आधार पर कोई उन्नयन कोण बन रहा है कितने का, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु की दूरी, आधार बिंदु से, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 कितनी 3 मीटर है। वो कह रहा है कि यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से और उसकी दूरी 10√3 है मीटर है, दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो स्तंभ की ऊंचाई, ये क्या है, स्तंभ है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे। तो ये a और ये b और ये c। अब देखो यहाँ तो ये मैं आपको ये लिख रहा हूँ, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ इनको मैं, देखिए जिससे आप ध्यान रखें कि इसमें अब कौन सा लगाना है। तो देखिए इसमें 3 स्टेप हो गए इसके, ये तो हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अब देखिए ये तो लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार, तो इसमें लंब और आधार कौन सा है, लंब और आधार, तो कौन सा लग रहा है इसमें, टेन थीटा लग रहा है। इसमें कौन सा लग रहा है, टेन थीटा। तो हम इसमें हम कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको हल करेंगे तो अब देखिए इसमें समकोण, देखिए इसमें माना, पहले लिख लेते हैं कि माना स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं हम कितना भाई, h मीटर। उसके बाद में आधार यानी BC बराबर दे रखा है 10√3 मीटर। तो अब उसके बाद में समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, तो अब देखिए इसमें ये तो लंब है और ये क्या आधार, तो हमारा सूत्र है लंब और आधार, टेन का है लंब और आधार। तो देखिए सूत्र हमारा यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या है आधार, ये सूत्र है। तो ये इस सूत्र के अनुसार हमें रखना है। तो अब देखिए भैया टेन थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ 60 बराबर लंब ऊपर है तो ऊपर क्या है ए बी, ये ए बी रखना है हमें, लंब ए बी, आधार नीचे, तो आधार क्या है इसका, ये आधार हो गया बी सी। तो अब टेन 60 यानी टेन 60 का मान हमें देखना है किस में, सारणी में देखना है 6 प्रश्नावली में। तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान कितना है एच, बी सी का मान कितना है 10 से √ कितना 3, इसके नीचे एक मान, तो इनका आपस में क्या कर देंगे बजगुणा करें। तो बजगुणा करेंगे तो h गुना 1, तो h बराबर इसका और इससे गुना करें, देखिए 10 √3 गुना कितना √3, तो h बराबर 10 √3 कितना आ गया 3, तो h बराबर 10 गुना 3 करेंगे तो कितना आ गया 30 मीटर। तो अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी है भैया 30 मीटर है। तो ये क्या है इसका आंसर है। तो अब इस तरह से सवाल है, इस प्रकार के सवाल है, यानी ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर कौन सा, पहला हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल दूसरा है, देखिए 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब कोई पुल है, देखिए मैं पुल बना रहा हूँ, ये पुल है ये, और यहाँ कोई ये नदी है, ये तो नदी है, तो ये आधार है, तो ये पुल है। तो वो कह रहा है कि यानी 50 मीटर ऊंचे पुल, इसका मतलब 50 मीटर ऊंचा ये क्या कोई पुल है। उसके बाद में पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ कोई नाव है इस बिंदु पर, तो यहाँ से और कोई व्यक्ति देख रहा है ऊपर से, तो अवनमन कोण बन रहा है। तो यानी यहाँ अवनमन कोण हो गया, ये कैसा कोण हो गया भाई, ये अवनमन कोण हो गया ये। तो अवनमन कोण बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से बन रहा है, ये ऊपर से बन रहा है। तो इसका मतलब नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब नाव की, ये नाव है तो इसकी क्षैतिज दूरी कौन सी होगी, ये होगी क्षैतिज दूरी। तो इसको यानी पूछ रहा है, तो हम इसको मान लेंगे कितना x मीटर। तो अब देखिए a और b और ये क्या हो गया c। वो कह रहा है सवाल में 50 मीटर ऊंचा कोई पुल है और ऊपर पुल से 50 मीटर ऊंचे पुल से कोई नाव का अवनमन कोण सी बिंदु पर कोई नाव है, तो अवनमन कोण बन रहा है कितने का 30 डिग्री का। तो यानी वो कह रहा है नाव से उसकी नाव की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा, तो जैसे इसको हल करेंगे तो देखिए माना नाव की क्षैतिज दूरी मान लेते हैं यानी BC बराबर x मीटर। पुल की ऊंचाई क्या है भैया AB बराबर कितनी है 50 मीटर है, 50 मीटर है। तो अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुजे ABC में, तो ABC में, तो अब देखिए इसमें, अब इसमें ये तो आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार में, अब लंब और आधार में क्या लगाना है भाई बताओ, देखो tan थीटा लगाना है। तो इसमें देखिए tan कितना 30, लंब ऊपर है तो ऊपर क्या है AB आएगा, नीचे आधार है, नीचे क्या है BC आएगा। tan 30 ये क्या है tan 30 है, तो tan 30 का मान होता है सारणी में 1/√3। AB का मान कितना है 50, BC का मान कितना है x, तो इनका आपस में क्या करना है बजगुणा। तो x बराबर कितना 50 √ कितना भाई 3। तो अब देखिए 50 √3 आ गया, तो x बराबर 50 √3 का मैंने आपको लिखाया था भाई 1.732। अब x का इससे क्या करना है गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 35 और 1 36, 5 और 3 8,
अब 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट लगाना है तो इसका मतलब x बराबर आ गया कितना 36.60 मीटर। तो इसका मतलब नाव की पुल से क्षैतिज दूरी बराबर कितनी है भैया 36.60 मीटर आंसर। तो ये हो गया सवाल आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, दूसरा हो गया। ओ सॉरी, रुको गलती हो गई थी रुकिए। गुना में 0 5 या 5 10 5 या 15 और 1 16 35 और 1 36 और 5 और 3 8 86। सॉरी गलती हो गई भाई, ये 86 है, ये 36 नहीं, कितना है ये 86। मिस्टेक हो गई थी गुना में, हासिल नहीं जोड़ी थी, सीधे 3 ही रख दिया था मैंने, सब जरा 36। तो ये 86 पॉइंट कितना 60, 86.60। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की कितनी लंबाई उसकी 86 पॉइंट कितना 60 मीटर। आज की वीडियो में देखिए इतना ही बहुत, आपको नियम याद करने, 2 सवाल करा दिए। अगली वीडियो में हम यानी एग्जाम्पल नंबर 3 से और 8 तक कराएंगे। धन्यवाद।